आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कि मार्केट क्यों गिर रहा है एंड कौन सा लेवल है जहां से मार्केट वापस से बाउंस बैक कर सकता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो मार्च का महीना चल रहा है काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बिरिस जो है महीना साबित हुआ है। चार्ट खोले तो देखे तो हर जगह लाल रंग ही दिखाई देखने को मिल रहा है। मार्केट इतनी तेजी से गिरा कि लोगों के मन में डर बैठ गया है। अब सवाल यह है कि क्या निफ्टी 23,000 से गिरकर 22,000 या 21,000 या 20,000 तक जा सकता है क्या। ये गिरावट आखिर क्यों आ रही है और कौन से किन लेवल से मार्केट बाउंस कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों को समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा मार्केट गिरने का सबसे बड़ा कारण है मिडल ईस्ट वार। तो दोस्तों, अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव है उससे पूरी दुनिया को हिला दिया है। और सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है कि हार्मोज स्ट्रेट पर शिपमेंट रुक गई है। यहीं से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। जब ऑयल टैंकर्स के पास नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसका सीधा असर पड़ रहा है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और गैस सप्लाई पर। कुछ जगहों पर तो एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में 40,000 रुपए तक बिकने की खबरें हमें सामने देखने को मिल रही है। अब बात करें सेकेंड पॉइंट की, क्रूड ऑयल डॉलर 100 के ऊपर चला गया। जब ऑयल सप्लाई रुकती है तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है। अभी क्रूड ऑयल $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका असर कई सेक्टर पर पड़ रहा है, जैसे एयरलाइन सेक्टर। एयरलाइन कंपनियों का सबसे बड़ा खर्चा होता है फ्यूल, इसलिए स्पाइस जेट, इंडिगो जैसे स्टॉक गिर रहे हैं। पेंट सेक्टर की बात करता हूं तो पेंट कंपनियों को प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भी पेट्रोलियम बेस्ड होता है, इसलिए एशियन पेंट और जैसे स्टॉक पर भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है। अब बात करें ऑटो सेक्टर की, तो अगर पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो कई जो है लोग नई गाड़ियां खरीदने से बचेंगे, इसलिए ऑटो सेक्टर भी गिर रहा है। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, डॉलर मजबूत एंड रुपए कमजोर की, तो तीसरी बड़ी समस्या है डॉलर का मजबूत होना। इस समय डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। जब रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, कंपनियों की लगातार जो है लागत बढ़ती है और इसका असर सीधा शेयर मार्केट पे पड़ता है। अब बात करें फोर्थ पॉइंट की, एफआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं। सबसे जो है डरावने वाली चीज यही है, फॉरेन इंस्टीट्यूटर इन्वेस्टर यानी एफआई लगातार भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। सिर्फ कुछ दिनों में ही उन्होंने 10,000 करोड़, कभी 7,000 करोड़, कभी हजारों करोड़ रुपए का पैसा मार्केट से निकल चुका है। जब तक एफआई वापस खरीदारी शुरू नहीं करेगी तब तक मार्केट पर दबाव बना रहेगा। अभी मार्केट को सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर और एफआई का पैसा ही संभाल रहा है। अब बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा है। एक और बड़ा कारण है यूएस इंटरेस्ट रेट। अभी यूएस ट्रेजरी यार्ड लगभग 4.2% के आसपास है। इसका मतलब है कि अभी फेडरल रिवर्स जल्दी ही इंटरेस्ट कट जो है नहीं करेगा और जब वह रेट कट नहीं होता है तो मार्केट में नया पैसा नहीं आएगा, लोन सस्ते नहीं होंगे और मार्केट पर दबाव बना रहेगा। तो मार्केट कब पलटेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मार्केट हमेशा ही गिरती रहेगी या नहीं। मार्केट हमेशा साइकिल से चलती है। एक पुराना चार्ट है, जैसे कहा जाता है पीरियड व्हेन टू मेक मनी। इस चार्ट में 3 जोन बताए गए हैं। जोन फर्स्ट, यह वो सवाल होते हैं जब पैनिक और क्रैश आते हैं, जैसे .com क्रैश, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 में कोविड क्रैश। अब बात करें जोन बी की, तो ये होता है गुड टाइम, जब मार्केट हाई होती है और मुनाफा बुक करने का समय होता है। अब जोन अगर सी की बात करता हूं तो ये होता है हार्ड टाइम, जब मार्केट नीचे होती है लेकिन सही समय होता है खरीदने का। 2026 से 2022 का समय अगर इस चार्ट को देखते हैं तो 2026 से 2032 का समय ऐसा हो सकता है कि जब मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन यह समय होता है एसआईपी करने का, अच्छे स्टॉक खरीदने का, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो आपको सस्ते से में अच्छा स्टॉक मिलता है। अगर पैनिक सेलिंग मत करो। तो सबसे बड़ी जो चीज गलती करें लोग बाग वो है पैनिक जो है जल्दी सेलिंग कर रहे हैं। पैनिक में बेच देना, अगर आपको गिरती मार्केट में बेच दिया तो आप लॉस बुक कर लेते हो, लेकिन अगर आप एसआईपी जारी रखते हो तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो लंबे समय में आपको फायदा मिलता है। अगर बात करूं गोल्डन रूल्स की, तो हमेशा याद रखो इन्वेस्टमेंट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। मतलब जब मार्केट लाल हो तब निवेश करो, ताकि जब मार्केट हरी हो तब फायदा मिले। फाइनल ओवरऑल प्रीडिक्ट की बात करता हूं तो लंबी अवधि में भारत की इकोनॉमी मजबूत है, इसलिए आने वाले समय में निफ्टी 30,000 से 32,000 तक जाना बिल्कुल संभव है। लेकिन सवाल यह है कि जब मार्केट वहां पहुंचेगी तो क्या आप तब तक इन्वेस्टेड रहोगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पे।